हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम। आज के वीडियो में देखेंगे कि गुणनखंड की संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर को कैसे निकाला जाए। जैसे लाइट तो ऑन कर दो ऊपर वाला। नंबर ऑफ फैक्टर ना, नंबर ऑफ, जैसे एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए 120। एक नंबर लेते हैं 120, इसमें सब चीज निकालने बता देता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसको सबसे पहले हम लोग क्या इसमें कन्वर्ट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, इसको तोड़ते हैं। तो इसको हम लोग 12 गुना 10 तोड़ सकते हैं। 12 गुना 10, 120 हो गया ना। अब 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3। और 5 को हम लोग 2 गुना 5, मतलब इसको छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। क्या छोटे छोटे क्या किए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। अब दो कितना बार आया है, देखो दो कितना बार आया है, 3 बार। 1 2 3। तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3। दो कितना बार आया है, 3 बार। तो 2 का पावर कितना लिखेंगे, 3। और 3 तो एक ही बार आया है, तो 3 का पावर 1 लिखेंगे। और 5 भी एक ही बार आया है, 5 का पावर 1 लिखेंगे। बोले कोई दिक्कत? देखिए, ये वाला भी प्राइम नंबर हो गया, ये वाला भी प्राइम, ये वाला प्राइम। तीनों प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये वाला भी प्राइम नंबर होना चाहिए, ये वाला भी प्राइम नंबर होना चाहिए, और ये वाला भी प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगे। ये पी का मतलब भी होता है प्राइम, और ये पी का मतलब भी होता है प्राइम। मतलब प्राइम नंबर के पावर में लिखना है। ठीक है, किसके पावर में लिखना है, प्राइम नंबर के पावर में। तो इसमें आपको जो चीज निकालने देगा उसको ध्यान से देखिए। निकालने देगा नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, मतलब गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 2 नंबर निकालने देगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर 3 नंबर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सब निकालने सीखेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकाला, मतलब गुणनखंडों की संख्या कितनी है। या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आपसे 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 को ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके पावर में एक एक जोड़ते जाना है, पावर में एक एक जोड़ते जाना। किसके पावर में, अभाज्य संख्या के पावर में, 2 3 5 के पावर में। तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 4। 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4। ये 4 आया कैसे करके है बताओ, 3 में 1 जोड़ दिया, और एक ही जोड़ना है, दो नहीं। बीच में फिर से गुना देंगे, बीच में क्या देंगे, गुना देंगे, बीच में क्या देंगे, गुना देंगे। फिर ये पावर में 1 जोड़ दो, एक था पहले से, और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ये 2 आया कैसे करके, 1 में 1 जोड़ को जोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसके पावर में 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2। तो 4 दूने 8 दूने 16, कितना आ गया, 16। तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 16। मतलब 16 को ऐसा नंबर होगा जिससे 120 पूरा पूरा कटेगा, यही ना बोल रहा है। 16 ऐसे नंबर होंगे जिससे 120 पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जिससे क्या करेगा, वो पूरा पूरा कट जाएगा। समझ में गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ देना है।
पावर में एक, लेकिन किसके पावर में? अभाज्य संख्या के पावर में। किसके पावर में? अभाज्य संख्या के पावर में एक जोड़ना है। देखो, दो अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तीन अभाज्य संख्या है कि नहीं है, पांच अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो इसके पावर में एक एक जोड़ते जोड़ के गुना कर देना। पावर में एक जोड़ के गुना कर देना। पावर में एक जोड़ के क्या करना है? गुना कर देना। गुना करना, क्या करना है? गुना करना। समझ में आ गया? अरे तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने सीख गया। क्या करना है? अभाज्य संख्या के पावर में सबसे पहले लेके आना पड़ेगा। कभी कभार यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये 120 नहीं देके ये वाला डायरेक्ट आपका दिया हुआ रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 120 तक आना नहीं, ये दिया है तो डायरेक्ट बनेगा, ठीक है ना। ये 120 दिया हुआ था इसीलिए इसको तोड़ना पड़ा। प्राइम ए में तोड़ना पड़ेगा 120। 120 की जगह 140, 150, 200 भी दे सकता है, 300, 400 कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या कर दिए हम लोग? पावर में एक एक जोड़ दिए। पावर में एक एक जोड़ दिए। उसके बाद नंबर ऑफ क्या निकालेंगे? इवन फैक्टर। नंबर ऑफ क्या निकालेंगे? इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे बोलो? इवन फैक्टर निकालने के लिए इवन का पावर को जस्ट लेना है खाली। ये दो इवन है, इसके पावर में कितना? 3, इसको खाली लेना है। इवन के पावर को लेना है और ओड के पावर में एक एक जोड़ते जाना है। तो एक में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। और एक में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 3 दूने 6, 6 दूने कितना हो गया? 12। कितना आ गया? मतलब 12 को ऐसे इवन फैक्टर होंगे जो कि 120 का पूरा पूरा भाग लगेगा। बताओ ये 3 कैसे करके आया? हाँ, इवन का पावर को लेना है। अब बाकी के पावर में एक एक जोड़ते जाना। बाकी के पावर में एक एक इवन का पावर को लेना है। यहाँ पे 3 क्या चीज है? इवन का पावर है वो। इवन का पावर, 2 इवन नंबर है ना जी, तो 3 क्या है? इवन का पावर है। इवन का पावर है। 3 क्या चीज है? पावर ऑफ इवन, इवन का पावर है 3। और 2 कैसे करके आया? एक एक जोड़ते गया, एक एक जोड़ते गया, ठीक ना। उसके बाद नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालेंगे। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना निकला? 12। कितना निकला? 12। तो बताओ, अगर टोटल फैक्टर 16 है, इवन फैक्टर 12 है, तो ऑड फैक्टर कितना होगा? सोचो। जैसे 16 टोटल है, तो इवन वाला मान लो 12 है, तो ऑड वाला कितना होना चाहिए कि 16 हो जाएगा? 4। तो ना 12 और 4 जोड़ने से कितना हो जाएगा? तो 4 को कैसे करके निकालेंगे? 2 तरीका है निकालने का। माइनस करके भी निकालना, दूसरा तरीका भी है। 16 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा? 4। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए टोटल फैक्टर से इवन फैक्टर को क्या कर देंगे? घटा देंगे। टोटल फैक्टर से इवन फैक्टर को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो टोटल फैक्टर 16 दिया है और इवन वाला दिया है 12, घटा देंगे। अरे समझ गया ना। इसका दूसरा तरीका देखो, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने का। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने का दूसरा तरीका देखो, ठीक है। और करते हैं, हमें कौन सा फैक्टर निकालना है? ऑड फैक्टर। कौन सा निकालना है? तो इवन वाला को हल्के में ले लेना है। इवन का पावर को पूरा हल्के में ले लेना। तो इवन कहाँ पे? ये वाला है, इसको पूरा हल्के में ले लेंगे, हल्के में ले लेंगे। और ऑड का पावर में एक एक जोड़ते जाओ। ऑड का पावर में एक एक
तो एक में एक जोड़ देंगे, बोलो कितना हो जाएगा, गुना। ये एक में एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, दो और दो को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, चार। चार आया कि नहीं आंसर में, इधर भी चार इधर भी चार। तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इवन वाला को हल्के में ले लेंगे, इवन का पावर को पूरा पूरा इवन वाला को हल्के में ले लेंगे, इवन वाला को, और ऑड के पावर में एक एक जोड़ते जाना, ऑड के पावर में एक एक। चलिए यहाँ तक दिक्कत, आगे देखेंगे 4 नंबर में प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, इसका हिंदी क्या हुआ कि जितना भी गुणनखंड निकलेगा उसका प्रोडक्ट कितना होगा, उसका प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ मतलब गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे देखिए, जिसका भी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जिसका भी फैक्टर निकाल रहे थे 120 का था हमारा, तो 120 को लिखेंगे यहाँ पे, किसको लिखेंगे, 120 को। उसके पावर में क्या लिखेंगे, उसके पावर में क्या लिखेंगे, जिसका भी हम लोग को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, 120 का निकालना है तो 120 को लेंगे। मान लो 130 का निकालना हो तो 130 को लेते, 140 का निकालना होगा तो 140 का, 200 का निकालना होगा तो 200 को लिखेंगे, समझ में गया। उसके पावर में हम लोग क्या करेंगे, इसके पावर में आधा कर देंगे, नंबर ऑफ फैक्टर का आधा कर देंगे, नंबर ऑफ फैक्टर को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स को क्या कर देंगे, आधा। 120 के पावर में नंबर ऑफ फैक्टर को आधा कर देंगे, नंबर ऑफ फैक्टर को आधा कर देंगे, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। ये 8 कैसे करके आया, 16 को 2 से भाग दिए, नंबर ऑफ फैक्टर हमारा 16 दिया हुआ था ना, इसको आधा कर दिया। तो ये ऑप्शन में रहेगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 120 का पावर में 8, इसको क्लिक कर देना है, ये आपका ऑप्शन में दिखाई देगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है। 120 का पावर 8 आंसर हो जाएगा। 8 कैसे करके आया, नंबर ऑफ फैक्टर का आधा कर दिया, नंबर ऑफ फैक्टर 16 था, 16 का आधा कितना हो गया, 8। अगर 20 होता तो 10, 12 होता तो 6 लिखते, 6 होता तो 3 लिखते, 8 होता तो 4 लिखते, 20 होता तो 10, 40 होता तो आधा करके लिखते, 20 लिखते, 100 होता तो 50 लिखते, समझ में आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेगा बोलो, जिसका भी निकालना है उसको लिखो, उसके पावर में नंबर ऑफ फैक्टर का आधा कर दो, नंबर ऑफ फैक्टर का आधा कर, पावर में लिखना है इसको, गुना में नहीं। बच्चा गलती कर सकता है, गुना कर सकेगा, गुना में लिखना, 120 का पावर में लिखना है, 120 का पावर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ फैक्टर देखेंगे, क्या देखेंगे, सम ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकल गया, 4 नंबर 5 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ क्या देखेंगे अभी, फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर में प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर देख लिया ना। अब सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ मतलब गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, ये ना पूछ रहा है। एस का मतलब क्या हो गया, सम, ओ का मतलब क्या हो गया, ऑफ, और एफ का मतलब क्या हो गया, फैक्टर। हिंदी में क्या लिखेंगे, गुणनखंडों का योग कितना होगा। क्वेश्चन है 120 के गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो बताओ कैसे बताए थे। एक फॉर्मूला का आधार भी बना सकते हैं, इस तरह से देख लीजिए, 2 का पावर 3 लिखेंगे, 3 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4, -1 डिवाइडेड बाई 2 - 1, ऐसा लिखना। 3 है तो 4 लिखेंगे, उसके बाद गुना देंगे, बताओ 3 का पावर कितना लिखेंगे, 2, -1 डिवाइडेड बाई 3 - 1, आगे बोलो गुना, 5 का पावर 2, -1 डिवाइडेड बाई 5 - 1, ऐसे बताया था ना उस दिन सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, इस तरह इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। बताओ 2 का पावर 4 कैसे करके आया, हाँ 1 एक ही माइनस करना है हमेशा, जैसे हाँ हाँ, यहाँ 2 - 1 है तो इधर 2 - 1, 3 - 1 तो 3 - 1, 5 - 1 तो आपसे सॉल्व कर देंगे इसको। 2 का पावर 4 कितना हो गया, 16, 16 से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 15, आगे बढ़ेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 से 1 घटा देंगे, 8, 8 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4। समझ में 4 कैसे आया बताओ, 3 का स्क्वायर 9, 9 घटाओ 1/2, तो 8/2 का मतलब कितना होता है, 4, इसीलिए वहां 4 लिखा गया, समझ गया।
5 5 25 से घटा देंगे, 24 घटाओ 24/4, 4 6 24, कितना आया 6, गुना करते हैं 15 4 60 गुना 6 360, 60 गुना 6 कितना हो गया 360, 60 गुना 6 होता है ना 360, 15 4 कितना हो गया 60 ना, 60 गुना 6 360। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ इवन फैक्टर पूछेगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर पूछेगा। यह इसका दूसरा तरीका देख लो। हाँ जी, दूसरा तरीका क्या है बताओ, और देखो। हाँ, सम बोला मतलब जीरो से स्टार्ट करके कहां तक ले जाना 3 तक। बताओ 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, बीच में गुना, आगे बढ़ो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, ऐसे करके ले जाना होगा ना। 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, ऐसे करके ले जाना है, समझ में गया। और 5 का पावर 1 तक क्यों गया, हाँ 1 तक है। अगर 2 तक बोलता तो 2 तक जाता है, 3 तक बोलता तो 3 तक जाता है, 4 तक बोलता तो 4 तक जाता है, 5 तक बोलता तो 5 तक जाता है, 6 तक बोलता तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ 1, यहाँ 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8 इंटू 3 का पावर 0 1 और 3 का 3, 5 का पावर 0 1 प्लस 5, गुना कर देंगे 2 1 3 4 3 7 8 7 15 इंटू 3 1 4 5 1 6, 15 4 60 गुना 6 360 आया कि नहीं। या तो इससे बनाओ या तो इससे बनाओ, दोनों तरीका क्या है सही है। 360 इसमें भी आया इसमें भी आया, जिसमें आपको ठीक लगे उसमें उसको बना दीजिए। ठीक है, 360 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 360 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में गया ना। अब सम ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ इवन फैक्टर 6 नंबर में, सम ऑफ इवन फैक्टर क्या निकालेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर को निकालने के लिए खाली ये पहला वाला को लेना नहीं है, पहला वाला को लेना नहीं है, पहला वाला को लेना नहीं, मतलब बाकी सबको लेना है। 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 इंटू बाकी सबको लेना है 3 का पावर 0 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1। समझ में आएगा, ध्यान से थोड़ा देखो। इवन फैक्टर निकालने के लिए खाली ये वाला इवन का पावर को लेना, ये वाला पहला वाला पावर को लेना नहीं है, इसको लेना है, बाकी सबको लेना है, मतलब इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी। ध्यान देना, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको लेना नहीं है, बाकी सबको अब सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ 15 की जगह कितना आ जाएगा 14 खाली, कितना आ जाएगा कैसे, एक तो हटा देंगे ना, ये वाला एक तो हटा देंगे तो 14 ना होगा, उधर तो 4 रहेगा इधर 6 रहेगा, 14 4 है कितना हो गया 56 इंटू 6, 6 से 36 का 6 तुम्हारा 3 6 5 30 और 3 336। तो इवन फैक्टर कितना आ गया 336। ठीक ना। तो इवन फैक्टर सम ऑफ जितना भी इवन नंबर को जोड़ने से कितना आएगा 336 आएगा, कितना आएगा 336। अब ऑड वाला निकल जाएगा, अरे ऑड वाला अरे देखो सम ऑफ इवन फैक्टर सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा, इससे तो घटा देने से निकल जाएगा ना। उसके बाद 7 नंबर में क्या होगा,
सम ऑफ ऑड फैक्टर। इससे इसको घटा देंगे, कितना आएगा? 24 ना, कितना आएगा? घटा देने से या दूसरा तरीका क्या है? देख लो दूसरा तरीका, देखो सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला दो का पावर इसको लेना ही नहीं है, ये वाला को पूरा डबल लेना ही नहीं है, इसको लेना ही नहीं है, तो इसको और इसको लेना होगा। तो ये चीज है कितना, देख लो 4, और ये कितना है 6, तो 4 गुना 6 कितना आ जाएगा, आया ना। ऑड फैक्टर निकालने के लिए इवन वाला को लेना नहीं है, तो ये दोनों बचा है, तो इसका मतलब कितना होता है 4, और इसका मतलब कितना होता है 6, 4 6 कितना होंगे 24। समझ में गया? इवन वाला लेना नहीं है, मतलब ये वाला दोनों को लेना होगा, 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1 है ना। इसको सॉल्व करने के बाद 24 नहीं आएगा, आ रहा, तो समझ में आ गया। तो सम ऑफ फैक्टर बराबर क्या होता है, सम ऑफ इवन फैक्टर सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर दोनों को मिला देने से क्या आएगा, सम ऑफ फैक्टर। देख लो दोनों को मिला देंगे तो 336 प्लस 24 जोड़ देंगे 360 नहीं आएगा, आ रहा है, इसका मतलब सही है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे आज के वीडियो में कि नंबर ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व किए। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका और कुछ क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।